जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम एनवीएस के और सैनिक स्कूल के जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर रहे हैं। हमारी जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से है कि हम क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकें। मीन्स क्या क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। हमने इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम जो होता है, चाहे वो एनवीएस हो, सैनिक स्कूल हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर ग्रेजुएशन, किसी भी लेवल का एग्जाम जो होता है, जैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, जो एग्जामिनर होता है क्वेश्चंस को उसी बेस पे रखने की कोशिश करता है। डिजिट्स को चेंज करता है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा सा चेंज करता है, बाकी टॉपिक्स सारी चीजें वही रहती हैं। तो हमारी जो अप्रोच है वो ये रहती है कि हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी फिनिश कर सकें और हमारा जो आंसर हो वो करेक्ट भी हो, बिल्कुल, क्योंकि करेक्ट होगा तभी तो हमको मार्क्स मिलेंगे और जल्दी होगा। जल्दी होगा तो हमारा ये फायदा है कि जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन को हम क्रैक कर पाएंगे और आगे निकल पाएंगे, अपने एग्जाम को, एंट्रेंस को क्लियर कर पाएंगे। तो मैं दीपक शिकरवार फ्रॉम पाथ डिफेंस एकेडमी हाजिर हूँ आपके सामने हमारी एक और सीरीज को लेकर, मैथ्स की, जो काफ़ी दिनों से चलती आ रही है और जब तक चलेगी जब तक कि आपका एनवीएस का, नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है और सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम है वो फिनिश नहीं हो जाता है। तो चलिए कर लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है आपका, रीड कीजिए इसको एक बार, क्या हो सकता है क्वेश्चन। रीड कीजिए इसको अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो सकता है इस क्वेश्चन, किस बेस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन में क्या ऐसा लॉजिक लगाया जा सकता है कि ये जल्दी सॉल्व हो, इजीली सॉल्व हो, ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, क्या हो सकता है ऐसा। देखिए, जो आपका नवोदय विद्यालय होता है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं और जो सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सेम रहते हैं, सारे टॉपिक्स भी सेम हैं, क्वेश्चंस भी सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाते हैं सैनिक स्कूल के, और एनवीएस के काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 3,45,675। मीन्स दो नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 3,45,678। ये दो नंबर्स का सम है। मीन्स अगर कोई आप दो नंबर को ऐड करोगे उनका सम कितना आएगा, 3,45,678 मीन्स 3,45,675। ये दो नंबर का सम है। उसके बाद क्या कहता है, इफ वन नंबर इज 16,016 ग्रेटर देन द अदर नंबर। मीन्स इनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है, 16,016 कितना ज्यादा है जो दूसरा नंबर है। ओके, कितना ज्यादा है दूसरा नंबर। मीन्स अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो ये बात है क्या एक्चुअल में, ये बात ये है कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो ये है। भाई एक क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे दो नंबर का जो सम है वो 10 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 3 ही तो है। मीन्स जैसे मान लो x प्लस वाई, दो नंबर का सम कितना 10, उनके बीच का डिफरेंस कितना 3, x माइनस वाई कितना। मीन्स कोई भी दो नंबर देखिए जिनका सम कितना आए 10 आए और डिफरेंस कितना आए 3 आए। 2 रख लेते हैं, इसको इजीली हो सकता है इस तरीके से। देखिए दो नंबर आप लेट कर लीजिए 8 और 2 कितना हुआ 10, 8 माइनस 2 कितना हुआ 6। भाई इस तरीके से देखिए आप इसको एक बार कि दो नंबर का सम 10 है, दो नंबर का डिफरेंस कितना है 6, तो एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है।
ऐसे रख लीजिए, फॉर्मेट नहीं बन पा रहा था तो हमने ये वाला फॉर्मेट रख लिया। क्या रखा कि 8 + 2 मीन्स दो नंबर का सम कितना 10, दो नंबर का डिफरेंस कितना 6, दो नंबर का डिफरेंस कितना 6, तो एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है। देखो कैसे, एक नंबर 8 है, एक नंबर 2 है, ये इससे कितना ज्यादा है 6 ही तो ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। इस बात पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं बार बार, क्योंकि यहां से मैं आपको एक ऐसी बात समझाने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। और वो बात ये है कि जब भी आपको दो नंबरों का सम दे रखा हो और दो नंबरों का डिफरेंस दे रखा हो, तो कितना आया था अभी 16,016, इस तरीके से दे रखा हो, दो नंबरों का सम भी है अपने पास और दो नंबर्स का डिफरेंस भी है अपने पास, तो ऐसे में अगर आपको ग्रेटर नंबर निकालना हो, जैसे कह रहा है ना व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ऐसा हुआ क्यों, देखिए अगर आप इधर भी ऐड करो तो y से तो y कट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, x और x 2x इक्वल्स टू इन दोनों नंबर्स का सम, और जैसे ही x निकालोगे तो 2 तो डिवाइड में चला जाएगा, यही होगा, ये प्रोसेस है। तो यहां से सीधी सी बात ये समझ में आई कि अगर दो नंबर्स का सम गिवन है आपको और दो नंबर्स का डिफरेंस गिवन है, और अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो दोनों नंबर्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, और अगर आपको छोटा नंबर निकालना है मींस आपको दो नंबर का सम गिवन है और दो नंबर का डिफरेंस गिवन है, और अगर आपको छोटा नंबर निकालना है तो आप इन दोनों नंबर का, मान लो ये ए नंबर है ये बी नंबर है, इनका डिफरेंस निकालो पहले, मींस बड़े में से छोटे को माइनस करो और फिर 2 से डिवाइड करो, तो छोटा वाला नंबर निकल जाएगा हमारे पास। तो यहां से क्या प्रोसेस हुई, इन दोनों को ऐड किया हमने, 6 14 1 आ जाएगी, यहाँ से 7 8 और 1 9 आ जाएगा, 6 6 5 11 हासिल 1 4 5 और 1 6 और ये 3, यहाँ से ये नंबर आया हमारे पास इनका एडिशन। अब इसको 2 से डिवाइड भी करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, ऐसे डिवाइड कर, देखो या तो इसको माइंड में डिवाइड कर लो, सिंपल सा डिवाइड है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं, या फिर आप ऐसे लिख के कर सकते हो डिवाइड कि आपने ये नंबर लिखा और फिर इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए लिख ही देता हूँ मैं, आपका एडिशन आया है 3 6 1 6, तो 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है, जो 2 से डिवाइड करके आएगा वही आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। 2 1 जा देन 2 8 जा 16, क्या अभी तक हमारा कोई ऑप्शन मैच हुआ, देखिए ये अप्रोच मैं आपको बार बार बताता हूँ, क्या बताता हूँ मैं आपको कि हमको कैलकुलेशन सिर्फ उतनी करनी है जितना कि हमारे ऑप्शन में मैच कर जाए। अब अगर आप इसको पूरा करने के लिए बैठोगे तो कर तो दोगे आप इसको, ठीक है कर दोगे, लेकिन आपका स्टार्टिंग में क्या था 1 and 8 था, क्या यहाँ 1 and 8 है, नहीं है, क्या यहाँ 1 and 8 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 1 8 है, यहाँ भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, मीन्स आगे की जो प्रोसेस है वो ये रही ना, इसको करने की नीड क्या है, इस चीज को करने की जरूरत क्या है जब हमारे पास एक ही या दो डिजिट में ही हमारी बात कंप्लीट हो रही है, तो समझ पाए बात को। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या समझाया, इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बात समझाई है कि दो नंबर्स का आपको सम दे रखा हो और दो नंबर का आपको डिफरेंस दे रखा हो, तो कैसे कर सकते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। x + y मीन्स दो नंबर्स का एडिशन दे रखा है और x - y दो नंबर का डिफरेंस दे रखा है, तो कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने 10 and 2 लिया था, 6 ले लेते हैं, 8 + 2 10 और 8 - 6 कितना, इस तरीके से दो नंबर का एडिशन 10, दो नंबर का डिफरेंस 2, तो यहाँ से आपको नंबर निकालने हैं, ये नंबर तो हमको पता है ना, ये नंबर हमको पता है, हमने इसी से क्वेश्चन बनाया है, x and x 2x ये 16 और 2 से इसको डिवाइड करोगे, हटाओ यहाँ से, कितना आ जाएगा 8, कितना हुआ एक नंबर 8 आया बड़ा वाला नंबर, और छोटा नंबर निकालना हो तो इनका डिफरेंस निकालो, कितना 4, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया, ये छोटा वाला नंबर आ गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द डिविजिबल बाय 18, कीजिए भाई इसको ट्राई, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में।
पढ़िए, इसको अच्छे से रीड कीजिए। और जैसा मैं आपको बताता हूँ ना, आप पहले क्वेश्चंस को ठीक है रीड कीजिए, लेकिन अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, किस पे बेस्ड है ये आपका, डिविजिबल बाय 18, 18 के डिविजिबिलिटी रूल पे बेस है। मींस ये कहना चाह रहा है कि इन नंबर्स में से ए बी सी और डी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा नंबर है इनमें से जो 18 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 18 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? 18 का एक्चुअल जो मीनिंग है वो 9 इंटू 2 है। मीन्स जो नंबर 18 से डिवाइड होगा वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा और वो 2 से भी डिवाइड होगा। मीन्स ये सारे नंबर जो भी हैं इनमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो 9 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है क्या होता है, लास्ट की जो डिजिट है वो इवन होनी चाहिए। मीन्स जैसे 0 2 4 6 8, मीन्स या तो इवन हो या फिर 0 हो लास्ट की डिजिट, ये है। तो बी ऑप्शन तो हटाओ यहां से, बी ऑप्शन तो गलत हो गया ना आपका, क्यों? लास्ट की डिजिट क्या है इसमें 5, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, अब बचे हमारे पास ए सी और डी ऑप्शन। अब आते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल पे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप नंबर्स को ऐड करो, जो नंबर है उनकी इन डिजिट्स को ऐड करो, तो जो सम आएगा इनका वो 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे कि ए ऑप्शन चेक करते हैं, 4 4 8, इनको ऐड करोगे तो 4 4 4 12 4 24, इनका एडिशन कितना आया 24। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? ये नहीं होता, तो ए ऑप्शन खत्म, ए ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। इसको ऐड करके देखते हैं, 6 6 12 6 18 6, इनका एडिशन कितना आया 30 आया। क्या ये हमारे पास 9 से डिवाइड होगा? जी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट होगा। ऐड करके देख लीजिए बेशक, 6 1 2 3 5 6 6 6 36, और 36 9 से डिवाइड होता है कितने बार पे? 4 टाइम्स पे। मीन्स यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। एक बार और समझिए इसको कि क्या किया। देखिए भाई, मैं आपको क्वेश्चंस को समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी प्रोसेस को थोड़ा स्लो रखना पड़ रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को एग्जाम हॉल में करना है। उस टाइम आपकी अप्रोच बहुत बेस्ट होनी चाहिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एंड स्पीड बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। मीन्स जैसे ही आपने देखा कि 18 से डिवाइड करना है, सीधे माइंड में आना चाहिए कि 18 का मतलब 9 इंटू 2 होता है, 2 मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो रहा आपका डिवाइड, इनको ऐड करोगे तो सीधे काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24, 24 9 से डिवाइड नहीं होता, हटाओ इसको 6, और ये कितने हुए 1 2 3 4 5 6, 6 5 जो 30, 30 ये भी डिवाइड नहीं होता, इसको भी हटाओ। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, डी ऑप्शन। तो ये प्रोसेस होनी चाहिए आपकी बहुत जल्दी 18 से डिवाइड करने के लिए। अब कुछ बच्चे क्या करते, 18 से इनको डिवाइड करने बैठ जाते, नंबर को जैसे डिवाइड करते तो डिवाइड करते, कोई फायदा थोड़ी था ना था इस बात का, टाइम वेस्ट होता। इस क्वेश्चन को तो आप कर लेते, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन रह जाते आपके, क्या फायदा होता फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? देखिए क्वेश्चन को देखिए, समझिए। 28 बॉक्स आर पैक। देखिए भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है आपका ये, देखिए इसको समझिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन। मैथ का एक सिंपल सा रूल होता है कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, जब तक कि आप क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उस बात को नहीं समझोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें से आधे क्वेश्चन को रीड कर लिया, 128 देख लिया, 36 ऐसे ऐसे रीड कर लिया, ऐसे नहीं। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से स्पीड में और एक्यूरेसी के साथ रीड कीजिए, ताकि आप क्वेश्चन की डेप्थ को समझ पाओ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन क्या है और हमसे आस्क्ड क्या है। दो चीजें, क्या तो गिवन है और क्या हमसे पूछा है। ये दो बातें अगर आपको पता चल जाती हैं क्वेश्चन में, तो आप अपना जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं जो आपको आते हैं उनको लगा के बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको अच्छे से रीड करते हैं पहले कि क्या है ये क्वेश्चन। 128 बॉक्सेस आर पैक्ड विद 36 टॉफीज इन ईच बॉक्स। मीन्स 128 बॉक्स में 128 बॉक्स को पैक किया गया और हर बॉक्स में कितनी टॉफी डाली गई? 36 टॉफी डाली गई। मीन्स यहां से ये चीज क्या निकली? ये निकली नंबर ऑफ टॉफीज, कि टोटल बॉक्स में टोटल टॉफीज हैं कितनी? 128 बॉक्स हैं और एक बॉक्स में 36 टॉफी हैं, तो यहां से टॉफी निकल गई। जैसे मान लो आपके पास 5 बॉक्स हैं
और हर एक बॉक्स में आप चार चार टॉफी रख रहे हो, मीन्स पहले बॉक्स में भी आपने 4 रखी, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4, पांचवें में 4, तो 5 × 4 करते ही आपके पास नंबर ऑफ टॉफीज ही तो निकलेंगी ये, कि टोटल आपने टॉफीज जो रखी है वो कितनी रखी है। ये क्या था, ये था बॉक्स, कि कितने बॉक्स हैं, और ये क्या था, ये था एक बॉक्स में टॉफी, एक बॉक्स में कितनी टॉफी है। तो यहां से निकला क्या, यहां से निकला टोटल टॉफी। यही बात है, क्लियर, यही बात है बिल्कुल। तो यहां से क्या बात निकली, यहां से निकली टोटल टॉफी, जितनी भी टॉफी है वो निकल गई, इतनी सी बात से। अब क्या कह रहा है, इफ 4 टॉफीज आर पैक्ड लेस इन अ बॉक्स, मतलब हर एक बॉक्स में अब की बार 4 टॉफी को कम रखा जा रहा है। अब तक कितनी टॉफी रख रहे थे, 36, अब हर एक बॉक्स में कितनी टॉफी रखी जाएंगी, 4 कम, मीन्स हर एक बॉक्स में 32 टॉफी रखी जाएंगी, 32। देन द न्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस विच कैन बी फिल्ड विद द सेम नंबर ऑफ टॉफीज, मीन्स ये इस बात को कहना चाह रहा है कि अब की बार आप कितने बॉक्स को फिल करोगे जब हर एक बॉक्स में आप 32 टॉफी रखोगे। मीन्स आपसे बॉक्स पूछ रहा है कि कितने बॉक्स फिल करोगे अब की बार आप। देखिए नंबर ऑफ टॉफीज तो सेम रहेंगी, टॉफी हर एक बॉक्स में कम कर दी हैं, लेकिन बॉक्स तो बढ़ा दिए उसने। पहले बॉक्स कितने थे, 128 थे, अब बॉक्स बढ़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हर एक बॉक्स में टॉफी कम हुई है, तो बॉक्स तो ज्यादा होने चाहिए ना फिर। तो मीन्स 128 बॉक्स थे, अब की बार मान लो भाई एक्स बॉक्स है, और हर एक बॉक्स में टॉफी कितनी है, 32। मीन्स यहां से क्या निकला, ये नंबर ऑफ बॉक्स है, कितने बॉक्स हैं, इनटू एक बॉक्स में टॉफी, तो ये भी नंबर ऑफ टॉफी है और ये भी नंबर ऑफ टॉफी है। क्या हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल टॉफी हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमको x की वैल्यू चाहिए, और x यहाँ पे क्या है, x है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स, कि हमने कितने बॉक्स को यूज किया टॉफीज को फिल करने के लिए। तो 128 हमारा इसी जगह पे है, 36 भी यहीं पे है हमारा, अपॉन में क्या आएगा, 32 यहाँ पे। कट कर लेते हैं इसको, 4 से कर लेते हैं, 4 8 32 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और 4 से फिर कट करें, 4 दूनी 8, 4 36, उससे 18 बार 89 जा, ऊपर क्या बचा है, x इज इक्वल टू, यहाँ एक तो 9 बचा है अपने पास, इनटू और एक 18 बचा हुआ है, 9 जा ना हुआ भाई सर, कैलकुलेशन मिस्टेक की क्या हमने, तो एक बार 128 × 36, 4 8 32, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे, हो 4 8 32 लिखना था हमको, 8 लिखना था, बाकी क्लियर है बिल्कुल ठीक है। बाकी 4 8 32 बोला तो 8 था मैंने, तो गलती से 9 लिख दिया यहाँ पे, 18 8 जा 144, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। कर रहा है कोई, जी बिल्कुल ये ऑप्शन मैच कर रहा है। कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छी रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, x इज इक्वल टू 144। x यहाँ पे क्या है, x है आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो नए बॉक्सेस हैं आपके पास, कितने फिल हुए हैं, 144 बॉक्स फिल हुए हैं आपके। इसको एक बार देखिए समझिए कि क्या हो सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रीड कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, तो देखिए क्या हो सकता है। What is the length of the largest tape which can be used to measure exactly 1 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter and 6 meter 50 centimeter? देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका HCF बेस्ड क्वेश्चन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे पता किया मैंने, देखिए आपके पास 3 टेप हैं, एक तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर, जिसको आप 175 सेंटीमीटर बोल सकते हो सीधा सीधा। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर हुए प्लस 75 सेंटीमीटर ऐड करके 175 सेंटीमीटर, ये पहला वाला टेप हुआ। ऐसे ही दूसरा टेप,
4 मीटर 50 सेंटीमीटर का है, तो 450 सेंटीमीटर का ये वाला टेप हो गया आपके पास, 450 सेंट। देन जो नेक्स्ट टेप है वो आपका 6 मीटर 50 सेंटीमीटर मीन 650 सेंटीमीटर का। ओके, ये हुआ आपका। अब ये आपके पास 3 टेप हैं। अब आप कौन सा ऐसा सबसे बड़ा वाला टेप यूज कर सकते हो जो इन सबको मेजर कर दे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि आपके पास कुछ लीटर हैं छोटे छोटे, मीन्स मान लो एक यहाँ पे आपके पास 8 लीटर का कोई डिब्बा है, 8 लीटर का, एक आपके पास है 12 लीटर का डिब्बा है। अब आप इनमें मिल्क फिल है, इनमें मिल्क फिल है, आपको इनमें से मिल्क को निकालना है। अगर आप 1 लीटर का डिब्बा यूज करोगे, 1 लीटर का मग यूज करोगे, तो इसमें से 1 कर करके सारा मिल्क निकाल सकते हो, ऐसे 1 करके इसको निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा वाला डिब्बा बताओ, मीन हाईएस्ट मेजरमेंट वाला डिब्बा बताओ, कि जैसे लीटर आते हैं ना 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ऐसा सबसे बड़ा लीटर बताओ जिससे हम ये सारा मिल्क निकाल लें, इसका भी इसका भी, और एक एक बार ऐसे, मतलब जैसे इसमें मान लो 2 बार हमने डाला तो मिल्क निकल गया, इसमें 3 बार डाला ऐसे मिल्क निकल गया इसमें से, इसमें मिल्क बचे नहीं। ऐसा कौन सा डिब्बा यूज कर सकते हैं कितने लीटर का? तो मान लेते हैं हम अगर 2 लीटर का यूज करें तो ये निकलेगा बिल्कुल, 4 बार डालना पड़ेगा इसमें, 2 लीटर का 4 बार डालो, पहले निकाला 2 लीटर निकला, फिर 2 लीटर फिर 2 लीटर फिर 2 लीटर, ऐसे करके हमारा कितना 8 लीटर मिल्क निकल गया यहाँ से। लेकिन मैंने पूछा है लार्जेस्ट बताओ, हाईएस्ट मेजरमेंट वाला बताओ, तो इन दोनों का HCF जो होगा वही हाईएस्ट मेजरमेंट वाला डिब्बा होगा। कैसे? इनका HCF कितना आया 4, क्योंकि 4 से 8 भी कंप्लीटली डिवाइड होता है और 12 भी होता है, और ये हाईएस्ट नंबर है 4 जो इन दोनों को डिवाइड करता है। तो 4 दूनी 8 4 3 12, 4 लीटर का डिब्बा यूज करोगे तो ये दोनों ही जो मिल्क के बड़ी बड़े कैन है ये खाली हो जाएंगी और इनमें मिल्क बिल्कुल बचेगा भी नहीं। सेम कंडीशन इसके साथ है कि आपको ऐसा टेप यूज करना है कि आप इसको भी मेजर कर लो पूरा, इसमें से बिल्कुल भी फीता मीटर वगैरह ना बचे, सेंटीमीटर ना बचे, ये भी ना बचे ये भी ना बचे बिल्कुल, और वो हाईएस्ट होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए। जो वर्ड आता है ना लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, ये इसी के लिए आता है, HCF के लिए। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें ध्यान से तो हाईएस्ट, जैसे HCF जो होता है हमारे पास वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो आंसर तो इनमें से ही है हमारा, A B C या D में से, इनमें से ही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों नंबरों को पूरा डिवाइड करता है? सबसे पहले ऑप्शन को हटाओ, किसको हटा सकते हो आप हटा सकते हो 50 को। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें तो 0 है ही नहीं पहले वाले नंबर में, तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं। अरे 50 से ये कैसे डिवाइड हो जाएगा? 50 मतलब 5 × 10 मीन्स 10 से डिवाइड होना चाहिए नंबर, ये तो 10 से होगा नहीं, क्योंकि 10 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन होती है लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 0 आए। तो एक ऑप्शन हमने हटा दिया। दूसरा देखो 75, 75 का मीनिंग होता है 15 × 5 और 15 का मीनिंग होता है 3 × 5, तो 3 × 5 × 5 ये 75 होता है। तो 3 से डिवाइड होने चाहिए नंबर, तो इनमें से कौन सा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा? देखो 6 5 11 एंड 0 11, 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो होता है, नंबर्स को ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करो, जो ये नंबर बनेगा इन डिजिट्स को ऐड करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो 75 हमारा कट हो गया यहाँ से। अब बात आती है 55 की। 55 के अंदर क्या आ रहा है 11 × 5, तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, कोई सा भी नहीं हो रहा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है ना, ऑड वाले प्लेस पे जो डिजिट है जैसे 6 एंड 0 कितना आ गया 6 एंड 5, इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ए ऑप्शन। 25 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हो। बेटा 1 मिनट वेट कीजिए, प्रॉब्लम है। ये जो मक्खी है ना ये सब परेशान करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका HCF एंड LCM पे बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। देखिए इसको क्या हो सकता है, इसमें द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM वाला क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में।
द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 384 मीन्स HCF इंटू LCM का जो प्रोडक्ट है मीन्स मल्टीप्लाई है इनका, वो कितना है 384 है। कोई दो नंबर हैं हमारे पास जिनका HCF और LCM कितना निकाला है, जो भी निकला है उनका जो मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो 384 है। इफ वन ऑफ देम इज 24 मीन्स एक नंबर जो हमारे पास कोई एक नंबर भी गिवन है वो कितना है 24 है। देन अदर नंबर इज, तो दूसरा वाला नंबर फाइंड आउट करना है। इसकी पीछे की जो कहानी है मैं अपनी एक दो वीडियोस में और बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अपनी पीपीटी में लेके आ रहा हूँ बार बार। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है तो आपको हमेशा याद रखना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तीन चीजें गिवन होती हैं। कौन सी तीन चीजें? या तो HCF LCM दोनों चीजें गिवन कर देगा और एक नंबर गिवन कर देगा, या फिर दोनों नंबर गिवन कर देगा और एक HCF या LCM में से कोई एक चीज गिवन करेगा। तो बाकी चीजें इससे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर 24 है आपके पास, तो फर्स्ट नंबर हमने 24 रखा इंटू सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM का मल्टीप्लीकेशन 384। ओके, देन सेकेंड नंबर आपको चाहिए तो ये रख लेते हैं 384 डिवाइड बाय ये पहला नंबर, जो मल्टीप्लिकेशन में है वो उधर जाके डिवाइड में जाता है, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो। अब इसको कट कर लो, तो कट करोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 और 4 से 16 बार में। इसका मतलब जो हमारा सेकंड नंबर है वो कितना है 16 है, डी ऑप्शन। ओके, इसके पीछे की क्या है प्रोसेस, इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं हम? इसको जल्दी करने का एक ही तरीका है, इस बात को आप याद रखो माइंड में। कैसे? जब भी आपको HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो और एक नंबर गिवन हो तो उस नंबर से डिवाइड कर दो, यहाँ से सीधा सेकंड नंबर निकल जाएगा। और अगर आपको नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो या नंबर गिवन हो तो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो और इनमें से कोई एक चीज गिवन होगी आपको, जैसे HCF गिवन है तो यहाँ से LCM निकल जाए। ये डायरेक्ट प्रोसेस होती है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है ये क्वेश्चन। When this number is divided by 8 the quotient obtained is, डिवीजन क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका? डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए सिंपल सी बात कह रहा है ये कि जब आप 48.480 को इससे डिवाइड करते हो, 8 से डिवाइड करते हो, तो क्वोशिएंट क्या आता है? क्वोशिएंट मीन्स डिवीजन करने के बाद जो नंबर आता है। जैसे 2 से आपने 8 को डिवाइड किया, 2 4 जा, ये आपका क्वोशिएंट, ये आपका डिवीजर होता है, ये आपका डिविडेंड होता है, ये नीचे आपका रिमाइंडर होता है। ओके, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। देखिए इससे सीधा कट रहा है ये बिल्कुल, क्योंकि ये 8 का डिविजन रूल क्या कहता है, लास्ट की 3 डिजिट जो होती हैं वो 8 से डिवाइड हो जानी चाहिए, तो पूरा ही कट हो रहा है। 8 6 जा 48, देन पॉइंट, इस 4 को नीचे लोगे 0 आएगा, 8 6 जा मीन्स 6.06। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसमें एक 0 एक्स्ट्रा दे दिया है। क्यों दिया है? पॉइंट के बाद, जैसे ये 6.06 ये भी करेक्ट है, इसमें कितने भी 0 इंक्रीज कर दो आप लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। इसमें आप कितने भी 0 इंक्रीज कर सकते हो, 1 0 2 0, एग्जैक्ट नंबर तो यही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर? देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका? ये भी आपका डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए डिवीजन एंड डेसिमल दोनों चीजें मिक्स की हैं इसमें। पहले आप लोग ट्राई कीजिए क्या हो सकता है, फिर देखते हैं कि कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं। देखिए इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो ये नंबर आ रहा है, और आगे भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है और ये नंबर बिल्कुल इसी के सिमिलर ही तो है, बस पॉइंट को इधर उधर किया है थोड़ा सा।
और ये वाला जो नंबर है ये इसके सिमिलर ही तो है, बस पॉइंट को थोड़ा इधर उधर किया है। मींस आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पता है ये, तो आप इन दोनों नंबर को इसी फॉर्मेट में चेंज कर लो, इसी फॉर्मेट में चेंज कर लो, बहुत इजी रहेगा आपके लिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, देखिए कैसे। 4137 इसको आप डिवाइड कर रहे हो 1.75 से, तो रिजल्ट जो आ रहा है वो 2364 आ रहा है। ओके, और आपको डिवाइड करना है इस नंबर को 41.37 17.5 इससे डिवाइड करना है, तो आपको रिजल्ट चाहिए। ये क्वेश्चन है आप, ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, बस डेसिमल का डिफरेंस है, डेसिमल अलग अलग जगह पे है। ये नंबर और ये नंबर सेम ही है, बस डेसिमल का डिफरेंस। देखिए अगर यहाँ से आप पॉइंट को हटाओ तो 2 जीरो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब 175 हो गया ये नंबर, कि आप जब इस नंबर को 175 से डिवाइड करते हो तो ये रिजल्ट आता है। ये हमको एक सीधे तौर पे बात समझ में आई। अब ना तो हमारे पास कोई डेसिमल बचा ना कुछ, ये पूरा का पूरा एक नंबर है विदाउट डेसिमल वाला, जिसको हम 175 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है। सेम इस क्वेश्चन के साथ करेंगे हम, क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, यहां से पहले तो हम इस डेसिमल को हटा देते हैं। जब डेसिमल को आप हटाओगे तो यहाँ पे डबल जीरो, इस पॉइंट को हटाओगे सिंगल जीरो, मीन्स देखा जाए तो हमारे पास ये नंबर ये बच गया 4137/175, ये नंबर बचा। इन दोनों नंबर को सेम बनाने के लिए यहाँ 2 जीरो एक्स्ट्रा चाहिए हमको, तो इंटू 100 कर दो, और यहाँ पे भी इंटू 100 करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि नहीं। ये 4137 इंटू 100 अपॉन, इसको 175 को रखिए अलग, और इंटू इन 3 जीरो को ले जाइए यहाँ से, इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो 413700, ये माइंड का काम है सारा का सारा, माइंड में करना है ये, और ये 175 है, इंटू इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो अलग से, बिल्कुल लिख सकते हो। ये नंबर वही तो है जो अभी हमने सॉल्व किया था, इसका रिजल्ट कितना आ रहा था, ये वही तो नंबर है ये, तो इसका रिजल्ट कितना है हमारे पास 2364, लेकिन अपॉन में अभी 3 जीरो और चल रहे हैं, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे 3 डिजिट के बाद। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें माइंड में करनी थी। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन समझिए इसको, डेसिमल बेस्ड क्वेश्चन है। 1/10 को आप 0.1 लिख सकते हो, एंड 11/100 को आप 0.11 लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, 11 अपॉन तरीके से 11 लिखा और 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद 0.12, इसके बाद इस तरीके से सेम आप इसको लिख सकते हो 0.111 ऐसे लिख सकते हो। अब इनका एडिशन ही तो करना है, 0 0 ने बताया था ना, पॉइंट के बाद लास्ट डिजिट जो भी होती है उसके बाद हम कितने भी जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अब ये एक स्टैंडर्ड सी फॉर्मेट बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन, से 1 यहाँ से 2 यहाँ से 3, ये पॉइंट, ये आपका एग्जैक्ट आंसर 0.321 सी ऑप्शन। ओके, देखिए इसको एक बार समझिए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल परचेज्ड ओल्ड टीवी फॉर ₹3000, ही स्पेंड्स ओल्ड टीवी फॉर इतने। कीजिए भाई इस क्वेश्चन को, करिए इसको, क्या हो सकता है इसका, और ये क्वेश्चन आपका सेकंडों का होना चाहिए। देखिए कैसे, जो कॉस्ट प्राइस है टीवी का वो कितना है 3000 रुपये, तो कह रहा है इधर राहुल परचेज्ड ओल्ड टीवी फॉर ₹3000, 3000 रुपये की टीवी खरीदी, ही स्पेंड्स ₹300 ऑन इट्स रिपेयर, कितने रुपए और खर्च कर दिए इसी पे, 300 रुपए और खर्च कर दिए। एडिशन करोगे तो मीन्स उसको ये टीवी का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा एक्चुअल में 3300 रुपए पड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस 3300 रुपए पड़ा, और सेलिंग प्राइस कितने में बेच दिया उसने इस टीवी को, 3500 रुपए में बेच दिया। ये क्वेश्चन है आपका। अब पूछा क्या है इसने लास्ट में, व्हाट इज द प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट क्या है जो टीवी बेची, प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस,
सेलिंग प्राइस है कितना 300 रुपये माइनस कॉस्ट प्राइस अभी निकाला था हमने 3300 रुपये 3000 रुपये। तो अरे 3300 ही तो था, 3000 का तो उसने स्टार्टिंग में खरीदा था और 300 रुपये और लगा दिए उस पर, तो 3300 रुपये की टीवी पड़ी ना उसको तो सीधी। 3300 रुपये, तो डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा यहाँ से 200 रुपये का। मीन्स कितने रुपए का प्रॉफिट ले लिया उसने 200 रुपये का प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो पूछा था ओनली, प्रॉफिट परसेंट पूछता तो आगे की प्रोसेस करते। कैसे करते अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो प्रॉफिट परसेंट होता है आपका प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते सारे के सारे आंसर निकल जाते हैं आपका, जो भी प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मर बोरोड 800 एट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कीजिए इसको ट्राई, क्या हो सकता है क्वेश्चन का कैसे जल्दी हो सकता है। इसमें आपसे गिवन है कि 800 रुपीज तो बोरो किए, इतने रुपए उधार लिए उसने एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 5% की रेट है। द अमाउंट ही विल पे आफ्टर 3.5 years। मीन्स अमाउंट पूछा है, गिवन क्या है आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है एंड टाइम गिवन। प्रिंसिपल कितना है 800 रुपीज, रेट क्या है 5% रेट है, गिवन है ना आपको रेट 5% और टाइम कितना है 3.5 year। ये चीजें आपको गिवन है 3.5 year। इसको हम लिख सकते हैं 3 to the 6 and 1 7 अपॉन। अब सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद हम अमाउंट चाहिए आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को ऐड कर दिया जाता है तो अमाउंट निकल जाता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो भाई देखो प्रिंसिपल तो है अपने पास, चाहिए क्या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना 800 रुपीज इंटू रेट 5%, टाइम 7/2 ईयर। कौन में क्या है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 कट 2 4 जा 8 सब 35 चौका तो 40 140 रुपये। ये क्या आया यहाँ से, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। चाहिए क्या था अमाउंट। अमाउंट क्या होता है अभी बताया था सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाला अभी हमने 140 रुपीज प्लस प्रॉफिट प्रिंसिपल जो है वो 800 रुपीज, दोनों को ऐड करोगे 940 रुपीज 940 ये अमाउंट है। अमाउंट का मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो रुपए उधार दिए थे किसी को या लिए थे, मान लो इसने तो क्या लिए थे इसने उधार लिए थे 800 रुपए उधार लिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब उधार लिए हैं तो कुछ टाइम बाद वो सिंपल इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को भी वापस करेगा। मीन्स जितने रुपए उधार लिए उतने तो करेगा ही वापस, साथ में ब्याज को भी वापस करेगा। तो दोनों चीजें उसने अपने वापस कर दी, सारी चीजें जो रुपए लिए थे वो भी वापस कर दिए, साथ में ब्याज भी वापस कर दिया। दोनों चीजें मिलके क्या बन जाती हैं अमाउंट। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। तो बताइए भाई कैसी लगी आपको आज की क्लास, कैसे लगे आज के सॉल्यूशन। जितने भी बेटा ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हैं। या तो हमने इनमें डिजिट्स को चेंज करने की कोशिश की है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिजिट्स को चेंज करने की कोशिश की है, या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो हैं उनको ही सीधा उठाया है, या फिर क्वेश्चंस को ऐसे बनाने की कोशिश की है जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपकी तैयारी जो है इसी तरीके की होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना चाहिए और उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, और उनसे थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चंस क्रिएट करने चाहिए और उनको सॉल्व करना चाहिए।
जो सारी चीज़ें हम आपके लिए बना के दे रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी। मेहनत में अगर कोई कमी है आपकी तरफ से तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। आपका जो सपना है, जिस सपने को लेके आप आगे बढ़े हो कि हम सैनिक स्कूल को, जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस है, नवोदय स्कूल का एंट्रेंस है, जो भी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको क्रैक करोगे और लाइफ में एक अच्छे रास्ते पर निकलोगे, जहाँ से आप अपने ऑफिसर बनने के सफ़र को या जो भी आप बनना चाहते हो उसको साकार करोगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।